और पिंडी स्टेडियम के इस टाइम हालात ही कुछ और हो चुके हैं। पिंडी स्टेडियम ओलों से ढक चुका है। लश ग्रीन ग्रास इस टाइम सिर्फ और सिर्फ वाइट नजर आ रही है। बिल्कुल ये पिंडी है, ये कोई मरी नहीं है, कोई नतिया गली नहीं है। क्या मौसम है भाई पिंडी का। ये ऐसा मौसम शायद अपनी लाइफ में कभी जो है वो आप देख पाएंगे। इतना खूबसूरत वेदर है कि जब ओले पड़ रहे और ये ऐसा लग रहा है कि ये पिंडी नहीं, ये कोई मरी है, ये कोई न्यूजीलैंड है, ये कोई ऑस्ट्रेलिया है, ये इंग्लैंड है, बट ये पिंडी है। हैरान तो दिखाएं, ग्रीन जरा ग्रीन दिखाएं। और ये मौसम आप देख सकते हैं, न्यूजीलैंड की टीम भी इस टाइम परेशान हो चुकी होगी कि ये हम ऑकलैंड के क्राइस्टचर्च में आ गए हैं या फिर ये पिंडी है, क्योंकि मौसम इंतहाई खूबसूरत हो चुका है। और यहीं से आपको आज का शो भी मिलेगा हमारा। लेकिन ये तो गारंटी नजर आ रही है कि ये मैच दोबारा होता हुआ नजर नहीं आ रहा और कुछ देर के बाद अंपायर आके अबंडन कर देंगे। लेकिन मौसम इंतहाई खूबसूरत और जो कवर करने के लिए या तमाशाई फैंस आए हैं, जाहिर है उनके लिए काफी मुश्किल हो रही है क्योंकि शेल्टर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को। कैसे देखना तो बनता है दोस्तों, आप लोगों से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे आज आपके साथ पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान जो मुकाबला जारी था, वो मुकाबला फिर जो है वो बारिश की शक्ल इख्तियार कर गया और फिर बारिश और बर्फ के दरमियान जो मुकाबला शुरू हुआ। और आज हमारी आंखों ने स्टेडियम से ऐसे ऐसे मनासिर देखे कि देखकर जो मजा आ गया। क्या बर्फ पड़ी है, क्या बर्फ पड़ी है। लग ही नहीं रहा था कि ये कोई पिंडी है, लग ऐसा रहा था ये कोई मरी है, लग ऐसा रहा था ये कोई नारान में मैच हो रहा है या फिर ये ऑस्ट्रेलिया में कहीं मैच हो रहा है, ये न्यूजीलैंड में कहीं मैच हो रहा है, ये किसी बाहरी कंट्री में मैच हो रहा है। जैसे अक्सर आपने देखा होगा कोई फुटबॉल के ग्राउंड में बर्फ पड़ना शुरू हो जाती है, उस तरह की टिपिकल बर्फ पड़ी। काफी वीडियोस भी बनाई है, इसमें भी आपको जो है वो आगे चल के ये वीडियोस दिखेंगी भी, जो कि ग्राउंड के अंदर से मैं और दाऊद जो है वो शूट कर रहे थे। आज हम कवर करने के लिए स्पेशल इसी वजह से वीडियो भी लेट आई है कि हम ग्राउंड के अंदर मौजूद रहे, सारी चीजें अपनी आंखों से कवर की। लेकिन दाऊद साहब, न्यूजीलैंड ने आपको एक बार तोड़ दिया था। 164 रन जो है न्यूजीलैंड ने बोर्ड पे लगा दिया था। देखिए आज जो इमाद वसीम ने बहुत ही कमाल किस्म की गेंदबाजी की, लेकिन हकीकत ये अली के जो आज का मुद्दा रहेगा वो ये रहेगा मेन के क्या इस बारिश ने, ये जो रहमत की बारिश थी, हेल स्टॉर्म हुआ, क्या इसने पाकिस्तान को बचाया या फिर न्यूजीलैंड। तो अली साहब वैसे जो ग्राउंड में वाकई आपने जैसे आपने इंट्रो में बात की कि इतना खूबसूरत मौसम ये कभी नहीं देखा, मैंने ऐसा नहीं देखा कि ग्राउंड पूरा व्हाइट हो गया। इवन हम कल भी क्योंकि ग्राउंड गए थे पिंडी स्टेडियम और हम जब शो भी कर रहे थे एक ही बात कर रहे थे कि ग्रीनरी कितनी, जो ग्रास है वो कितनी लश है। इवन कहा जा रहा था, बड़ी मैं सोशल मीडिया में देख रहा था पोस्टें कि भाई वहां से आई हुई हैं, वो कोई ढाका से ग्रास मंगाई है, फलाना मंगाई, नहीं ऐसी कई बात नहीं है, ये पुरानी ग्रास है। आप अपने फेवरेट जो कमेंट्री में मौजूद होते हैं बाजिद खान, उनसे भी जो आपने मुलाकात की है वहां पर। जैनब से भी हमारी मुलाकात हुई है, जैनब अब्बास से भी जो मुलाकात हुई है, बहुत थकी थी। हाँ, दोनों से जो है मुलाकात हुई है। वहां बाजिद खान भी मौजूद थे, जैनब भी मौजूद थी। हाँ, लेकिन एक जो अच्छी बात नजर आई है जो मैं बात करना चाह रहा था वो मौसम की सूरत की मैं बात करना चाह रहा था कि एक थोड़ी सी मुझे बुरा भी एक चीज लगी, काफी डिसअपॉइंटमेंट ये हुआ क्योंकि जब हम देख रहे थे तो जो क्राउड था, जो आम फैंस थे, जहां हमेशा आपको पता है हमारी प्रेफरेंस ये होती है कि जब हम ग्राउंड में जाएं तो हम जो फैंस हैं उनके साथ बैठेंगे, क्योंकि वहां पर मैच देखने का मजा ज्यादा आता है क्योंकि आप लोगों के साथ इंटरेक्शन भी हो जाती है। लेकिन जब आज तूफान आया, बारिश आई, तो ऐसा लग रहा था कि उनके पास कोई नहीं है, कोई चारा नहीं, उनके पास कोई नहीं है। बिल्कुल वो ऐसे बेयारो मददगार नजर आ रहे थे। हमेशा मैं शेल्टर नहीं थे उनके पास, सिर्फ एक जावेद अख्तर वाला स्टैंड होने चाहिए, जावेद अख्तर वाला नहीं, डबल स्टैंड भी लगा दो, डबल लोग जलील होते, लेकिन आप शेल्टर तो लगाए, शेल्टर लगे होते हैं ना। हाँ, शेल्टर लगाए, शेल्टर आ जाएगा ना डबल पे, नहीं जो ऊपर वाले नीचे आ जाए। सिर्फ जो आपका जावेद अख्तर का इंक्लोजर है उसकी एक बेसमेंट मौजूद थी जहां पर वॉशरूम्स वगैरह और उसके साथ वाली जगह थी जहां पर बेचारे लोग घुसे हुए थे, फैमिलीज भी आई हुई थी। लेकिन हम नीचे से देख रहे थे और बस दिल ही दुख रहा था क्योंकि इतनी तेज तूफान, सॉरी हम ऊपर से देख रहे थे नीचे, तो बहुत ही तूफानी बारिश थी और बहुत ओले पड़ रहे थे और बारिश भी ज्यादा तेज है, तो बच्चे भी थे, फैमिलीज भी थी। तो मेरे ख्याल से इस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास से एक मौका भी है, आगे चैंपियंस ट्रॉफी भी है, तो कवर कीजिए ताकि ऐसे कभी भी अगर तूफान आ जाए तो होना चाहिए। कल वैसे बड़ा एक दिल खराश वाकई भी पेश आया। हमारे एक अच्छे बड़े दोस्त हैं, हम बड़ा ग्राउंड में जब भी क्लब क्रिकेट कवर करने के लिए जाते हैं, यू पार्क में सभी अदर साहब की अकेडमी भी है, वहां पर होते हैं इजाज मेहरबान साहब, अंडर 16 के कोच हैं। इवन एरिड यूनिवर्सिटी वहां से मैंने पढ़ा भी है, वहां से भी वो उनका जो पहला टूर्नामेंट हुआ था वो ये जीते भी थे। एरिड यूनिवर्सिटी क्योंकि जहां पर मैं पढ़ता था वहां पर ये पहला टूर्नामेंट हुआ था, फर्स्ट उनका टूर्नामेंट था, वो जो जीती थी एरिड यूनिवर्सिटी, उसकी टीम का ये पार्ट भी थे। अंडर 16 के कोच थे, हम अक्सर इंटरव्यूज देने जाते थे, बहुत हमें रिस्पेक्ट देते थे, बहुत प्यार से मिलते थे, बहुत ही अच्छा इंसान था। चलो ये तो सब चीजें हैं, एक प्रोफेशनल कोच था। अभी रावलपिंडी रीजन के अंडर 16 के कोच लगे थे और कल जो हादसा पेश आया है, आप वो कोई दीवार शिवार गिर गई जो इंडोर एकेडमी है
और बहुत ही मुश्किल से उनको निकाला गया वहां से और वो रहे नहीं। बिल्कुल हट्टा कट्टा जवान इंसान था, दिल बड़ा उदास रहा है। दिल कल से सहरी के टाइम जब पता चला, बल्कि सहरी से पहले आप कह लें 2 घंटे, तो दिल दुख किया था। तो हमारी दुआ अल्लाह ताला से भी कि बस ये रमजान का महीना है तो अल्लाह ताला उसको जन्नत फिरदौस में जगह फरमाए। रात बड़ी अच्छी मिली है हमको। हाँ, लेकिन अली साहब आज अगर आप मैच के ऊपर थोड़ा सा आ जाएं, आज मुझे जरा ये बताइए, इमाद वसीम ने तो बहुत अच्छी बॉलिंग की, लेकिन हकीकत यह है कि जो पाकिस्तान का आज हालात नजर आ रहे थे, 164 5 खिलाड़ी आउट थे। अली साहब 7 बॉलर रहती थी, मार्क चैपमैन ने 10 चौके 1 छक्का मार दिया था, 42 गेंदों पे 71 रन की पारी खेल ली थी। अगर ये 7 गेंदे और खेल जाता, कम से कम मैं बात कर रहा हूं 180 नहीं तो 75 से ऊपर, 80 चलो कह लो आपका बहुत अच्छा 11-12 रन खा गए। और इतना तो पढ़ना ही था उसने, एक बाउंड्री तो लगानी थी, 2 बाउंड्री तो लगनी थी, लग गई तो फिर 180 होगा। 180 मिलना था। और जो कंडीशन थी, पिंडी में आप भी मौजूद थे, हवाएं चल रही थी, हेनरे का बॉल जिस तरह हिलता है वो आपको ही पता है। तो मैं तो यही कहूंगा कि अच्छा ही काम हो गया। अगर आप बीइंग पाकिस्तानी क्रिकेट फैन देखें तो ठीक है, लोग शायद बोलेंगे कि न्यूजीलैंड सेफ हो गया, लेकिन हकीकत तो यह है, मैं खुश हूं कि बारिश होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ठीक है वो दिल हुआ है। एट बीइंग क्रिकेट फैन आप चाहते हो कि रिजल्ट आए, लेकिन अगर बीइंग पाकिस्तानी फैन अगर आप बात करेंगे तो कहीं ना कहीं काम अच्छा हो गया हमारे लिए, क्योंकि अब पाकिस्तान ये सीरीज हार नहीं सकता। क्योंकि आज का ये टारगेट चेज हो जाना था, और अगर ये हो जाता, और अगर मंडे वाला 5वां T20 मैच में कोई ऊंच नीच हो जाती, सॉरी अगर टारगेट चेस ना हो पाता, क्योंकि लास्ट टाइम भी आपसे 70 चेस नहीं हुआ था, तो अली साहब अगर ये हो जाता, जो उसके 80% चांस थे कि न्यूजीलैंड की फास्ट बॉलिंग को उनकी मजे की कंडीशन मिल गई। याद है ना आपको, हेनरी 2019 का वर्ल्ड कप था, टॉप ऑर्डर इंडिया का था, रोहित, विराट, KL राहुल, क्या था, पवेलियन थे, लेकिन दाऊद साहब पाकिस्तान 15 मिनट में पवेलियन भेज दिया था। पाकिस्तान के पास भी एक बात देखे ना कि चांस अब कम हो गया पाकिस्तान के पास जीतने का सीरीज। हम तो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे ना कि ये सीरीज हम एटलीस्ट पक्का जीत जाएंगे, हमें तो ये एक्सपेक्ट था, अगर एक मैच वो जीत गए। आपने अब अगर आपके पास, आप क्या बात कर रहे हैं, आप हार नहीं सकते, आप हार आपकी सेव हो गई है, सीरीज नहीं हार सकते ना, बराबर तो हो सकती है ना। तो अगर वो जीत जाते हैं फिर तो अंडरस्टूड है। क्या पता आज हम टारगेट चेज ही कर लेते। नहीं वो बात ठीक है, लेकिन अब आप हार नहीं सकते। हाँ वो ठीक है, अब आप हार नहीं सकते। पाकिस्तान के पास चांस 2 थे, एक बात है ना, चांस 2 थे। अगर आज अब हार जाते फिर तो आपके पास वो बहुत ही खतरनाक काम हो जाता। लेकिन मेरे ख्याल से एट द एंड अगर पाकिस्तान चेज कर लेता है वैसे, नहीं वो आप बात, लेकिन जो कंडीशन थी वो आज कंडीशन वो नहीं थी, आज कंडीशन वो नहीं थी, बड़ी शुम हवाएं। और आज आपने देखा आपकी जो पूरी टीम थी उसकी मैं एग्जांपल आपको दे देता हूं। आज सबसे ज्यादा अच्छी बॉलिंग किसने किया, जरा नाम बताएं। इमाद वसीम ने। क्यों अच्छी बॉलिंग किया है? क्योंकि उसको बड़ी हेल्प, उसको स्विंग मिल रहा था, करता वो है स्पिन बॉलर, लेकिन इमाद का ऐसा ही एक्शन होता है जैसे फास्ट, क्योंकि स्किट होता है जैसे फास्ट बॉलर को चाहिए होता है। आपकी एक भी टीम में ऐसा बॉलर था जो स्विंग पर इंतजार करता हो? आपकी था ना, क्या कहते हैं, शाहीन उस तरह से स्विंग तो नहीं करता ना, वो उसकी पूरी लाइन है, पेस है थोड़ी सी, वो डिफरेंट करता है, वो ठीक है, वो डिफरेंट किस्म का बॉल स्विंग करता है, वो उस तरह से आपके पास बॉलर नहीं था। मैं तो इस चीज पे भी हैरान हूं, जैसे हेनरी है, मैं तो इस चीज पे भी बड़ा जब हैरान हूं, बड़ा मुझे गुस्सा भी आया इस चीज को लेकर कि यार शर्म करे और ये ज्यादतियां ना करें। एहसानुल्लाह के साथ बहुत बड़ी ज्यादती है यार, वो आपका टॉप विकेट टेकर है, सबसे मुश्किल सीरीज में उसने 6 विकेट्स लिए हैं। ठीक है, मानते हैं कि आपने जमान भी अच्छा बॉलर है, कोई बुरी बात नहीं, वो नया लड़का है, लेकिन एटलीस्ट एक चांस तो बनता है ना एहसानुल्लाह का। ये तो ऐसे फील हो रहा है जैसे आपके जो यंग, ये जो आपके पेसर है मेन, ये तो उससे इनसिक्योर फील कर रहे हैं। ये तो ऐसी फील आ रही है साफ साफ कि जैसे आपके मेन पेसर इनसिक्योर फील कर रहे हैं, उसको लाइन पे लाइन नहीं, मुझे तो समझ नहीं आ रही। उन लोग मेन पेसर्स को आपके फील हो रहा है ये स्टार बन जाएगा, इंपैक्ट क्रिएट कर देगा, कोई वजह नहीं बनती उसको बाहर बिठाने की, कोई एक्सक्यूज नहीं है, विकेट टेकर है, बाउंसर उसके पास है। नहीं मुझे नहीं समझ आती, 150 की सिवाय इसके कि आपके मेन पेसर्स मुझे लग रहा है कि इनसिक्योर फील कर रहे हैं। 150 की पेस है उस बंदे के पास, लाइन उसके पास है। आप एक मैच, 4 मैच खत्म हो गए, एक मैच में नहीं खिलाया। मैं तो हैरान हो गया हूं, लिटरली मैं हैरान हूं कि एक मैच भी नहीं मिला उस गरीब को, उस लड़के को एक भी नहीं मिला। पता नहीं ये क्या हुआ है। लेकिन मैं आपसे ये बात जो करना चाह रहा था अली, वो ये कि स्विंग आपको मिल रहा था, जो क्योंकि इमाद का भी है ना कि नया बॉल भी उनको आप अगर दो और कंडीशन अगर हो थोड़ी सी भी, हल्का सा भी ग्रीन ग्रास हो, तो इमाद आपको बॉल को स्विंग करने की कोशिश करता है। स्पिन, बाकी स्पिनर तो चले स्पिन करते हैं ना, चले, क्योंकि इसका बहुत बड़ा स्किट होता है। तो आपने देखा कि उसको विकेट मिली और वो बड़ा मुश्किल हो रहा था खेलना, वजह ये थी। अब बाकी अगर आप देखें तो आपके फास्ट बॉलरों को मार पड़ी है, जो खाली जोर लगा रहे थे, जैसे हारिस रऊफ भी हो गए, जमान की भी अगर आप बात कर लें, सबको मार पड़ रही थी। लेकिन यहां पर मैं इसलिए बात ही कर रहा हूं कि मुझे हेनरी से यहां पे बड़ा खतरा फील हो रहा था, क्योंकि अगर यहां पर हेनरी आता, उसने कहानी खराब करनी थी। वो खतरनाक खिलाड़ी है हेनरी, यहां पर बॉल अगर हिलाता, अगर वो शुरू के पहले स्पेल में 3 आपके आउट कर देता, आपकी बत्ती वहीं गुल हो जाती। तो उस लिहाज से जो आप बात कर रहे हो, नहीं हमारे 2 चांस थे। अगर तो 50 रन होता है ना,
और बारिश हो जाती, मैं बोलता कि चांस था। अब वो बोर्ड पर चूंकि 180 लगाने वाले थे, क्योंकि वो 180 बोर्ड पर लगाने वाले थे, तो कहीं ना कहीं मैच उनकी कमांडिंग पोजीशन में आ चुका था। ये आप माने बात। अच्छा मुझे बताएं, वो लोग कहां गए जो कह रहे थे कि रिजवान ड्रॉप हो जाएगा इस मैच में? मैंने क्या कहा था आपको? नहीं, इस मैच में किसने कहा था रिजवान ड्रॉप होगा? कह रहे थे, काफी लोग कह रहे थे हारिस खेलेगा। 50 आज सुबह से चल रहा 50% चांस है कि हारिस खेल जाएगा। वो तो इससे भी छोटी खबर होगी, क्योंकि देखें जब उसने बाहर बैठना था, वो आप बात ठीक कर रहे हैं, मैंने भी वो देखा था, वो जियो में चांसेस जियो ने उड़ाया चैनलों पे आपके चला रहे थे, वो जियो में मैंने भी देखा था। लेकिन वो जो आप बात कर रहे हो ना, जब उस टाइम, जब मैंने भी परसों की बात है ना, तरसों की बात है, जब बाबर ने आके बोला था कि हम मैच से बाहर बिठा देंगे, उस टाइम खबर भी हम बात भी कर रहे थे कि क्या रिजवान आराम करेंगे। उस टाइम बैक में इंजरी थी, उस टाइम वो बाहर नहीं बैठे। अब तो फिर आपको 3 दिन का गैप मिल गया इस मैच में, और लाहौर वाले में 3 दिन का 4 दिन का गैप मिल गया, तो अब किधर उन्होंने बैठना था? तो ये तो बिल्कुल ही वो बात ही नहीं हो सकती थी कि वो बाहर बैठे। लेकिन अली, मैं आपसे खाली इतनी गुजारिश कर रहा हूं कि पाकिस्तान का ये जो आज मैच था, कहीं ना कहीं आज आपने उस तरीके से जो आपने पहले 2 मैचों में पकड़ा, न्यूजीलैंड को पकड़ा था, तो कहीं ना कहीं उनके कोच फिर आके ठीक बात कर रहे थे कि शेड्यूलिंग सही नहीं थी, 2 लगातार मैच रख दिए गए थे आपने, बैक टू बैक मैचेस, और हमें तो ट्रेनिंग भी नहीं मिली, इसलिए हम सही तरह जो है वो अपनी गेम हमने दिखाई नहीं। अब लास्ट आप दोनों मैच देख लें, आज वाला मैच और वो 3 दिन पहले जो लाहौर में मैच हुआ है, दोनों में न्यूजीलैंड ने डोमिनेट किया जी, पूरी दोनों में डोमिनेट किया है। बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही। तो 5वां मैच आपके लिए आसान नहीं होगा, लेकिन अच्छी बात यह है बीइंग अ पाकिस्तानी क्रिकेट फैन कि अगर वो खुदा न खासा अगर वो हार भी जाते हैं तो भी हम सीरीज नहीं हारेंगे, ट्रॉफी शेयर होगी, ये हमारे लिए अच्छी बात है। क्योंकि खुदा न खास्ता अगर ये मैच पूरा हो जाता और न्यूजीलैंड ने आपको रोक लेना था, तो फिर सीरीज अभी से बराबर हो जाती 2-2 से, और आखिरी में अगर हमारी कोई बुरा वक्त हुआ या हमारी किस्मत खराब होती तो हम सीरीज हार जाते, और फिर बड़ी बेइज्जती वाली बात थी कि न्यूजीलैंड की सी टीम से आप सीरीज आ गए। उस लिहाज से अगर आप देखेंगे तो ये अच्छी बात है, कुदरत का क्योंकि निजाम है। देखो ये कुदरत का निजाम हमेशा, शायद हमें ना बड़ी छोटी पिक्चर नजर आ रही होती, यार मैच नहीं हुआ, पाकिस्तान ने चेस कर लेना था। मुझे लगता है अल्लाह ताला जो सोचता है और जो करता है वो ज्यादा बेहतर करता है। कहीं ना कहीं शायद हमें हार मिलनी होगी आज, और मुझे लगता है कि उसका सिले में, बदले में हमें जो है वो आप कहें कि जीत मिल गई। दूसरी बात देखें, आज इमाद ने बड़ी अच्छी बॉलिंग किया। मैं एक छोटी सी बात करना चाह रहा था, एक गधे हैं, 1-2 ठीक है, गधे हैं, वो कहती है जी कि ये 2 जो है ना, ये बाबर और रिजवान के, बाबर और इमाद के फैंस को लड़वा रहे होते हैं। ओ मैं हैरान हो गया यार सुन के कि लिटरली मैं और ये अली हैं, अगर आज बाबर और इमाद की दोस्ती नजर आ रही है ना, मैं क्रेडिट नहीं लूंगा या इनकी क्रेडिट नहीं लेंगे ये, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा हमने आवाज उठाई, और जो हमने जिस तरीके से इसमें चीज चलाई है ना, जिस तरीके से हमने एक दोनों की मैसेज कन्वे किया और दोनों बिल्कुल मैसेज भी कन्वे किया, डायरेक्ट बात किया, और हमने जिसमें रोल अदा किया, आज अगर आपको शेयर इनकी दोस्ती नजर आ रही है, उसमें जितना हमारा रोल है ना, इतना किसी का रोल नहीं है। चलो मत दो क्रेडिट, नहीं चाहिए क्रेडिट, लेकिन कम से कम उन गधों को शर्म आनी चाहिए कि वो ये झूठी बात ना फैलाएं। मैं थोड़ी सी अगर आप मुझे एक मैं खाली कैलिब्रेट करना चाह रहा हूं इस बात को। पहली बात तो ये है कि इनकी बात पहले से हमने इस मुद्दे पर आए भी नहीं थे, तब से इनके फैंस लड़ रहे थे। जब बाबर ने कराची छोड़ा तो इमाद और बाबर के फैंस लड़ रहे थे जी कि हाँ जी नहीं चाहिए, कराची वाले कह रहे थे बाबर हमें, और बाबर के फैंस कह रहे थे जी इमाद फलाना ये ढिमकाना, ये चल रही थी, इनके दरमियान टोटल लड़ाई चल रही थी। हमने यहां बैठकर, अब जो हमारा शो देखते हैं वो बताएंगे कि हमने बैठकर यहां पे बाबर को भी बोला और इमाद को भी, चले वो प्राइवेट जो हमने बात की उसकी मैं बात नहीं करता, जो हमने शो में बात की मैं उसकी बात करूंगा। हमने यहां बैठ के बात की कि तुम्हारे इर्द गिर्द लोग हैं जो लड़वाने वाली बात करते हैं। हमने कैटेगोरिकली 1 बार नहीं कहा, 2 बार नहीं कहा, 3 बार नहीं कहा, 10 बार बोला है। अब नाम नहीं लेंगे हम किसी का भी दोबारा, आपको पता है, अगर पता नहीं है तो फिर अब हम कुछ नहीं कर सकते। हमने आपको बहुत बार बताया है, हमने बताया कि इमाद और बाबर के इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जो इन दोनों की दोस्ती नहीं होने देते, वरना ये दोनों तो बहुत अच्छे दोस्त हैं। बिल्कुल ऐसा हमने बार बार दोनों को कन्वे किया, ऑन रिकॉर्ड बात किया कि इन दोनों की दोस्ती बहुत अच्छी थी पहले भी और होनी चाहिए। आप लोगों की बातें मत सुनो, हम ये बोलते रहे, हमने बार बार ये बात बताई, तो फिर कौन लड़ा रहा है? ये फैंस को भी मैसेज दे रहे हैं ना कि दोनों की आपस में बहुत अच्छी है और होगी दोबारा। और सबसे पहले अपने इंस्टाग्राम पे मैंने इनकी शेयर की, जब पहली बाबर ने इमाद का हाथ वाला, सबसे पहले इंस्टाग्राम पे मैंने शेयर की, मैंने भी जब इनसे बात की, कम्युनिकेशन की, तब भी बताते रहे। तो ये गधा भाई जो बंदा ये बात झूठी खबरें फैला रहा है, चलो तुम क्रेडिट मत दो, हमें नहीं चाहिए कि इन दोनों की दोस्ती हुई, उसका हमें क्रेडिट मत दो, लेकिन कम से कम इतना तो एहसास करो कि हमने इतनी अच्छी, हमने उनकी
अब कम से कम उनके फैंस आपस में जुड़ गए हैं, इस बात को हमें क्रेडिट देना चाहिए यार। बिल्कुल बिल्कुल। तो उम्मीद करते हैं आज हमारे शो आपको अगर पसंद आया, पसंद वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को बजाइए, और एक और काम कर लीजिए, वो ये कर लीजिए कि इंस्टाग्राम पे जाइए, इनको फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट के नेम से। आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा, इनको भी फॉलो कर लीजिए। ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। नेक्स्ट अल्लाह हाफिज, बाय बाय।